नोटबंदी के बाद एक बार फिर से देश के कई राज्यों में कैश का संकट सामने आया है। इन राज्यों में अधिकांश एटीएम खाली हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कैश की कमी सामने आ रही है। बिहार में तो कई जगह लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरत के पैसे की भी किल्लत दिखाई दे रही है। जिन एटीएम में पैसा है वहां लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। मैं हजरतगंज से कम से कम ये एटीएम घूम आया हूँ, तो किसी में पैसे नहीं मिले। कब से समस्या है? ये मैं 4 दिन से तो देख ही रहा हूँ। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भी है, इसमें ICICI भी है, इसमें SDFC भी है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। सिस्टम की दिक्कत है, या तो नोट कम है या दबा दिए जा रहे हैं, या जो मनी माफिया है वो इसका कहीं मिसयूज है। जैसा कि हम लोग 5 दिन से घूम रहे एटीएम में, कहीं एटीएम में पैसा मिल ही नहीं रहा, ना बैंक में पैसा दे रहा है। आज 5वां दिन 6-7 एटीएम घूम चुके हैं, कहीं तो पैसा नहीं। अभी भी यहाँ भी पंजाब नेशनल में भी पैसा नहीं है। बैंक कहता है तो पैसा अभी है ही नहीं, जाओ एटीएम से। इन हालातों के बाद सरकार की तरफ से आए बयान में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में कैश का कोई संकट नहीं है, जबकि वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला मान रहे हैं कि संकट तो है और 2-3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इसे नोटबंदी घोटाला करार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि नोटबंदी घोटाले का असर अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। बेंगलोर में रोजगार छीना युवाओं से, एक शब्द नहीं कहते हैं। नीरव मोदी को नाम से पहचानते हैं, नीरव कहते हैं उसको। मेहुल चोकसी को मेहुल भाई कहते हैं, मगर इसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे हैं। ये सच्चाई है। राहुल जी, चौकीदार फेल हो गया। अच्छे दिन आ गए। किसके अच्छे दिन आए? मोदी जी ने कहा था जनता के अच्छे दिन आएंगे। सच्चाई क्या निकली? 15 लोगों के, नीरव मोदी के, मेहुल चोकसी के अच्छे दिन आ गए, और जनता, किसान, मजदूर, गरीब, इनके बुरे दिन। अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड से कि जनता आज भी नोटबंदी के 2 साल के फैसले के बाद भी आज कतार में लगी हुई है। वो जनता जिसे बीजेपी ने आम जनता को तो कतार में लगा दिया और अपने गब्बनबाज दोस्तों को ताज पहना के इस देश से भगवा दिया, उसको आज उत्तर देना पड़ेगा कि वो पैसा कहां गया। अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा समय लग रहा है RBI से हमें मिलने में, तो हम लोग अभी ये है कि ओवर द काउंटर छोटे नोट देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ATM के लिए 100 और 200 रुपए के नोट हम लोग ATM में डाल सकें। और जितना भी नोट का कलेक्शन आ रहा है वो भी हम अपनी ब्रांचेस से, जो स्मॉल ब्रांचेस हैं उनसे भी जो नोट आ रहा है उसको भी कलेक्ट करके, चूँकि ATM में पुराना नोट फंसता है इसलिए उसको थोड़ा सॉर्टिंग करके डालना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन की माने तो देश में 30 से 40% कैश की कमी है, और ये कमी रिजर्व बैंक द्वारा लगातार डिजिटल इकोनॉमी का दबाव बनाने से हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात ने तो केंद्र को पहले ही कैश की कमी की समस्या से अवगत करा दिया गया था। वहीं इस नकदी संकट के पीछे आने वाले चुनाव को भी एक वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक और ऐसे मामले की सरकार उसे अफवाह बता रही है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि बड़ी परेशानी हो रही है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के बाद अब मनी क्राइसिस की। कैशलेस की बात की जाती है, लेकिन कैशलेस कर दिया गया। ATM में पैसा नहीं है। NCR सहित बिहार, झारखंड, गुजरात, कई जगह पे पैसे की कमी आ रही है सामने। RBI ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उसने भी कहा है कि 30 से 40% पैसे की कमी है। लेकिन आर्थिक मामलों के सेक्रेटरी SC गर्ग ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। त्योहारी सीजन मानिए या दूसरी कोई वजह मानिए, 3 गुना जो खपत है वो नोटों की बड़ी है। 20,000 करोड़ जनरली हर महीने लोग उपयोग में लेते हैं, ये करीब 45,000 करोड़ पहुंच गई है। खैर चलो, जो भी है, वजह इसकी क्या है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इस पे निशाना साधते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है राहुल गांधी ने कि नोटबंदी के बाद का स्कैम अब सामने आने लगा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है
कि जब मालूम है कि विवाह समारोह इसके दौरान पैसे की किसी को भी आवश्यकता हो सकती है, सरकार ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? सीधा सीधा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बैंक स्कैम्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चाहे मेहुल चोकसी की बात हो या फिर नीरव मोदी की बात हो, उनकी वजह से सारी चीजें सामने आ रही हैं। सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष है, अरुण जेटली ने खुद ने अधिकारियों के साथ में कहा है कि 3 दिन में सब चीजों को सॉर्ट आउट करके नॉर्मल कर दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हमारे साथ है, सुशील आसोपा साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव हमारे साथ हैं, पंकज मीना भाजपा नेता हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। ओम जी, इसे कोई अफवाह मान सकते हैं कि एक बार यह भी कहा जाता है कि जब नमक 200 रुपए किलो बिक सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, तो ये भी एक अफवाह की तरह कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है, ये जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। देखिए, कुल मिला के योगेंद्र जी, आज दिन भर जो टीवी प्रोग्राम्स में देखा और अलग अलग स्टेट्स में जो दृश्य सामने आए, उससे पता तो ये लग रहा है कि लोगों को सचमुच में एटीएम के माध्यम से जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। और उसके जो जवाब हैं, जो उसके आरोप हैं, जो प्रतिपक्ष भी लगा रहा है और साथ साथ में आरबीआई के लोग भी बता रहे हैं कि किस तरीके से खपत बहुत बढ़ गई है सप्लाई के मुकाबले, और उस खपत बढ़ने के बहुत सारे कारण भी बता रहे हैं, लेकिन ये कोई वजह नहीं है। जब से 4 साल 5 साल में जितनी भी ये जो परिवर्तन बैंकिंग व्यवस्था में करने की चेष्टा हुई है, ये लोगों को तकलीफ ज्यादा दे रही है, इससे कोई लाभ कम हुआ है, स्कैम भी हो रहे हैं, सब पता है। तो कांग्रेस को तो सीधे सीधे एक रास्ता मिल गया है कि किसी तरीके से वर्तमान सरकार को या वित्त मंत्री को या मुख्य प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया जाए, तो उनके पास में तो बात है। और लोग महसूस कर रहे हैं सचमुच में कि एटीएम में पैसा नहीं है। कारण जो भी रहा हो, बहुत सारे कारण बता रहे हैं, उनका सही बात है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। एक नई चीज देखने को मिल रही है। और खासतौर से 2000 का नोट ही क्यों गायब हो रहा है, ये भी एक सवाल है लोगों का। 500 के नोट के बारे में चर्चा, आरबीआई के जो अफसर है वो भी जवाब नहीं दे रहे कि 2000 का नोट कहां गया। जो फिर उसके बाद में कांग्रेस को फिर मौका मिलता है कि 2000 का नोट कहां गया है, वो तो सारा राजनीति में जिस तरीके से इस्तेमाल होगा वो कहा जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में, ये आखिरी साल में खासतौर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने एक चुनौती है कि जो चीजें स्थापित रहनी चाहिए, जो चीजें जनता को राहत देने वाली होनी चाहिए, वो संकट पैदा कर रही है। अब संकट के बाद में जेटली जी कितने ही रुतबे के साथ में फरमाएं कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 दिन में ठीक होता नहीं है। हमने नोटबंदी के वक्त में भी देखा था कि 1 महीने में सब कुछ हो जाएगा, वो कई महीनों तक हम भुगतते रहे। तो ऐसे में ये सवाल तो है, अब इसका जवाब क्या हो सकता है? सरकार को तत्काल इस पे गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो मोह नहीं, इस पर बोलते नहीं है, वित्त मंत्री बोल रहे हैं आदत के मुताबिक। चले, मैं एक बार वापस पंकज मीना के पास में जाना चाहूं। पंकज जी, ये आरोप सीधा सीधा सरकार पे लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से लग रहा है, क्योंकि बैंक माफ करिएगा, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि ये हो क्यों रहा है। ये बात सही है कि पिछले 12-13 दिन से ये धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है। बात जयपुर की भी करें तो कई लोगों ने शिकायत की है कि जितना पैसा हमें ट्रांजैक्शन में मिलना चाहिए जनरली बैंक के एटीएम से मिलता, उतना नहीं मिल पा रहा है। यानी कि इसका असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा। कोई तो वजह है, और अगर 15 दिन से ये बात चल रही है तो सरकार की स्मार्टनेस तो यही होती है कि कहीं कोई दिक्कत आए उससे पहले उसे सॉर्ट आउट किया जाए। योगेंद्र जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि देश के कुछ राज्यों में, यूपी, बिहार, विशेषकर झारखंड में इस तरह की थोड़ी सी समस्या कुछ समय एक शॉर्ट टेम्पर समस्या जनरेट हुई है, पर इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना तो कोई हिंदुस्तान में करेंसी की शॉर्टेज है, ये एक छोटा सा मिसमैनेजमेंट कहना चाहिए, या इसके कुछ कारण। और अगर हम देखें कि जैसे कर्नाटक में चुनाव होने के कारण से वहां निकासी ज्यादा हुई है, या मान लीजिए आसाम में आज बिहू का त्योहार है तो उसके कारण से त्योहार फेस्टिवल सीजन में ज्यादा निकासी हुई है, और हमारे जो नॉर्दर्न इंडियन जो हिंदी पट्टी है, यहाँ शादियों का सीजन है, इस कारण से जैसा आपने खुद ने बताया कि सामान्य से 3 गुना ज्यादा निकासी हुई है। नहीं, ये अधिकारियों के मिस्टर गर्ग जो हैं, एससी गर्ग, सेक्रेटरी आर्थिक मामले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल तथ्य है। उनके हवाले से हिंदुस्तान में कोई करेंसी की शॉर्टेज नहीं है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई बोल नहीं रहा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राज्य मंत्री माननीय दुबे साहब ने इस बारे में 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था। कल माननीय कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली साहब ने इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है। ये सरकार वही बात ना जो आप कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन और इसकी वजह से थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ा है, कर्नाटक इलेक्शन में भी पैसा थोड़ा सा इनबैलेंस हुआ मामला, साथ में ये भी बात। लेकिन मैं एक, पंकज जी, ये बात क्योंकि गले यूं नहीं उतर रही कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज भी दीपावली से ज्यादा बाजार में पैसे का सर्कुलेशन नहीं आता है। आप अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कहीं नहीं अड़ते हैं, जो दीपावली पे पैसा लोगों के पास से निकलता है। छोटे से छोटा आदमी भी अपना पैसा निकाल करके कुछ खरीदारी करता है, बाजार में लेके जाता है।
जिनके पास बहुत होता है वो पैसे को दांव पे भी लगाते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। आज अगर हम कहें कि एक राज्य में अगर कोई त्योहार होता है, एक राज्य में चुनाव होते, तो उसकी वजह से पूरे देश का सिस्टम या 10 राज्यों का सिस्टम भी इनबैलेंस होता है। तो ये आपके गले उतर रही है ये बात? बिल्कुल 100% सत्य बात है, इसमें कहीं गले उतरने नहीं उतरने की बात नहीं है। और सत्य पे सवाल नहीं है सर, सत्य पे सवाल नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि लॉजिकली जो बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए सिस्टम जो है हमारे लॉजिक से चलता है, आंकड़ों से चलता है। ये बात आप बताइए कि दीपावली पे एटीएम से जितना हाथ डालो पैसा निकल रहा था, और आज स्थिति ये बन रही है कि 20,000 निकालो तो आउट, 15,000 आउट, फिर वापस डालिए आप एटीएम को, फिर उसमें पता लगता है कि हाँ 10,000 ही निकल पाएंगे। योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमको डिबेट के साथ साथ ये भी प्रयोग करना चाहिए कि वास्तव में ऐसी स्थिति है क्या। मैं करता हूं यहाँ आने से पहले, इस चैनल पे आने से पहले मैं कोशिश करके आऊँ, मैं पैसे निकाल गया, मुझे आराम से कितने पैसे निकाले आपने? मैंने 4,000 रुपए निकाले। सर मैंने क्या कहा, मैंने 4,000 की बात की, सर मैंने 20,000 रुपए के लिए डाले, 15,000 रुपए के लिए डाला, फिर 10,000 रुपए उससे निकले। योगेंद्र जी, मेरे जैसे छोटे गरीब आदमी के खाते में 4,000 ही होते हैं, वो 4,000 निकाले और निकल गए, उसमें कहीं समस्या नहीं आई। सर सास के नेता है, कम से कम आप ये तो जनता को धोखे में मत रखिए कि गरीब नेता है। कल मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली के अंदर भी मेरे साथी ने पैसे निकाले और दिल्ली में भी निकले हैं पैसे। सर आप लोगों को पैसे की जरूरत है क्या? मुस्कुरा रहे हैं और इसे अभी बात करेंगे कि आसोपा साहब आपको पैसे की आवश्यकता है? आसोपा साहब के रहस्य में मुस्कुराहट के पीछे तो 70 साल का इतिहास है, लंबी चौड़ी वो डिबेट का अलग विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य वो मानसिक रूप से तैयार है कि 70 साल जरूर आएगा बीच में। चले आसोपा जी पास में आना चाहूंगा। आसोपा जी, ये आपको यानी कि कांग्रेस को नोटबंदी के बाद का स्कैम क्यों लग रहा है ये कि ये इसमें कोई स्कैम था, गड़बड़ झाला था, इस वजह से ये मनी क्राइसिस या कहें कि कैश की कमी नजर आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये जुमलों की सरकार है, तो एक छोटा सा जुमला पहले मैं सुना दूं। आप भी जुमलों में जा रहे हो? नहीं, मोदी जी कर रहे विदेश में ऐश, वाह, और जनता खोज रही बैंकों में कैश। क्या बात है। ये तो एक छोटा सा ऐसी लाइटर मोमेंट में, मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी वहां ऐश कर रहे हैं, वो भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे हैं, और जितने भी समझौते उन्होंने अब तक विदेश के में किए हैं, फलीभूत कोई अभी तक हुआ नहीं है, वो अलग विषय है, किसी दिन विदेश पे चर्चा करिएगा। सारी बात तो कह दी आपने। पर दूसरी बात, मैं आपको आंकड़ों पे ले जाता हूं, और वो आंकड़े केवल मैं इसलिए नहीं, मैं आंकड़ों की बात करता हूं इसलिए नहीं, राहुल गांधी जी जिस बैकड्रॉप में बात कर रहे हैं वो बड़ी गंभीर बात है। 8 नवंबर 2016 को कैश इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन 15 लाख करोड़ थी। आज ये आरबीआई का स्टेटमेंट है, 18 अभी 16.5 लाख करोड़ है, आज 16.5 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन है। नोटबंदी की तुलना में 1.5 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन ज्यादा है, फिर भी 10 राज्यों में कमी है, चिंता का विषय। एक, नोटबंदी वाले दिन कैश अवेलेबिलिटी, क्योंकि कुछ करेंसी 15 लाख करोड़ करेंसी इन सर्कुलेशन है, तो कुछ आरबीआई के पास रहता है और बैंकों के पास रहता है, वो थी आपकी 17.64 लाख करोड़, जो आज है 18.42 लाख करोड़ अवेलेबिलिटी। अब बताओ अवेलेबिलिटी टोटल कैश, हाँ 18.42 लाख करोड़ है, जो कैशबंदी वाले दिन, नोटबंदी वाले दिन 17.64 लाख करोड़ थी, उस दिन 15 लाख करोड़ बाजार में थे, आज वो 16.5 लाख करोड़ है। और शिवराज सिंह ने आलोचनात्मक भाषा में बात कही है कि नोटबंदी से 1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मार्केट में होने के बावजूद नहीं होना मेरे राज्य में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल इनडायरेक्ट भाषा में वो अब मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो इसलिए चिंता का विषय क्यों है। मैं भाजपा की मोडस ऑपरेंडी सारी दुनिया को मालूम है कि अमित शाह और मोदी जी के बारे में 65 ब्यूरोक्रेट्स ने परसों एक चिट्ठी लिखी है, वो खुली चिट्ठी, 65 ब्यूरोक्रेट्स में रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मोदी जी, देश का जो वातावरण है वो बहुत खराब है और पूरा देश आपके और आपकी पार्टी के अध्यक्ष के नियंत्रण में, ये भाषा का उपयोग है, और पत्रिका में कल छपा है, सबने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, आपके नियंत्रण में। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कैश अवेलेबल ज्यादा है, नोटबंदी की तुलना में 1.5 लाख करोड़, 10% ज्यादा है, फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं। 10 राज्य कोई छोटे थोड़ी होते हैं, यूं तो आप गिनाते हो 21 राज्यों में हमारी सल्तनत है, 3 राज्यों में हमारी एनडीए की है, और यो 10 राज्यों का आप कह रहे हो कुछ राज्यों में
बड़ी थोड़ा सा दुख होता है ये सुन करके, जब साथी कहते हैं कुछ राज्यों में 10 राज्य, उनमें गुजरात भी है, शायद इनको मालूम नहीं, गुजरात भी है, गुजरात है, हाँ, मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश तो है ही, शिवराज सिंह जी मैं कह रहा हूँ, गुजरात है, दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, आप मुझे बिहार, बताइए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ईडी तो छापा डालती है मनमर्जी वाली जगह, तो लोकसभा के चुनाव के लिए वो 2000 वाले जो नोट हैं वो किन्हीं कमरों में भरे जा रहे हो, असंभव कुछ नहीं है ना, संसार में असंभव कुछ नहीं है। जब ट्रंप चुनाव जीत सकता है, जिस तरह से रूस और वो सब जासूसी की बातें आती है, इसका मतलब संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। तो ये भी संभव हो सकता है कि अमित शाह वो 2000 के नोट जो नजर नहीं आ रहे वो, और ये जो मनी सर्कुलेशन में ज्यादा है उसके बावजूद नहीं है, तो पैसा कहीं डंप हो रहा है लोकसभा की तैयारी के लिए। असंभव है क्या? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर ये भी संभव है। आप तो आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक आरोप और झेलिए जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जो आंकड़े देख रहा हूं, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एनसीआर की बात है, एनसीआर में नहीं जो मैं कह रहा हूं सुनिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ये भाजपा शासित राज्य हैं, यूके उत्तराखंड भाजपा शासित, गुजरात भाजपा शासित, बिहार और झारखंड सब में भाजपा है। क्योंकि अभी जो बात निकल करके आ रही थी 2 तारीख को भारत बंद के दरमियान जो हिंसक घटनाएं हुई कि भाजपा शासित राज्यों में क्यों हुई, तो ये भी एक बात सामने आ सकती है कि कैश की जो प्रॉब्लम आ रही है भाजपा शासित राज्यों में क्यों आ रही है। सर वो इनके लिए इनका जो तरीका है कि टेम्परेरी फेज है, लोग भूल जाएंगे, कुछ न कुछ इसके पीछे जो चल रहा है वो जनता समझ नहीं पा रही है, मालूम नहीं है। बेसिक बात ये है कि जब कैश अवेलेबल ज्यादा है और फिर भी मार्केट में नहीं है तो पैसा गया कहां, इसकी क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वित्त मंत्री अगर मान लीजिए बीमार भी हैं, अब उनका स्टेटमेंट कई दिनों बाद आज आया है, तो आप स्टॉप गैप कोई और दूसरा वित्त मंत्री लगाइए। अगर आप भाई मोदी जी से हम नहीं समझ सकते कि वो इकोनॉमिक्स नहीं जानते, बैंकिंग सिस्टम नहीं जानते, वो कितना पढ़े हुए हैं, डिग्री के बारे में भी कंफ्यूजन है, इसलिए वो नहीं अगर समझते हैं तो कोई सक्षम वित्त मंत्री लगाएं। आरबीआई का गवर्नर तो उनका ही आदमी है। नहीं तो पर आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो समझते नहीं है, वो मुल्क को चला रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, इस बारे में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मोदी जी के बारे में अगर आपको समझना है तो एक राजीव त्यागी है, विंग कमांडर रिटायर्ड, और उसका फेसबुक पेज देखिएगा, वो जो लिखता है उनके बारे में मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो सदाशयता नहीं है, डिसेंसी नहीं है। मैं सबको कहूंगा उसको जरूर पड़ी, व्हाट ओपिनियन दैट विंग कमांडर हु हैज फॉट 71 इलेक्शन, हु हैज फॉट 65 इलेक्शन, वो कहता है कि यह आदमी कुछ जानता ही नहीं है, देश का प्रधानमंत्री बन गया। और देखिए हालात आपके सामने। चलिए जो भी है, देश की जनता ने चुना है, उन्हें मौका दिया है देश की जनता ने, हम उससे कमेंट नहीं करेंगे, हम कैश के ऊपर जाएंगे। चलिए आदर्श पांडे हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी नेता। आदर्श जी आपके पास आना चाहूंगा, दिल्ली में भी कैश की कमी है और कुछ नियर बाई जो स्टेट्स हैं उनमें भी है। कांग्रेस को तो साफ इसमें गड़बड़ नजर आती है, एक स्कैम नजर आता है, आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी जो है वो अपने आप में जो है वो बड़ा तकलीफदेह है। आज आप देखिए, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे साथी पंकज जी ने ये बात बोली कि जो है वो कुछ राज्यों में किसी पर्टिकुलर त्योहार की वजह से, किसी और कारण विशेष से जो है आज कैश की लिक्विडिटी की क्रंच की प्रॉब्लम आ रही, क्रंच हो रहा है। ये क्रंच इतने बड़े देश में होने के बावजूद भी ये कोई एक त्योहार या कोई एक स्टेट का मामला नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ और स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, इस बात को मैं बयान दे रहा हूं इस बात का कि मुद्दों से भटका करके हर बार एक नया मुद्दा पैदा करना भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की एक प्लानिंग हमेशा रहती है। अब आप ये देखिए, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है। लेटेस्ट में चल रहा है कि देश में बहुत जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक गैंगरेप हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। जिस देश के लिए आदित्य योगी जी के लिए कह रहे थे यूपी में कि वो सुशासन लेकर के आएंगे, आज सबसे ज्यादा कुशासन वहीं पर नजर आ रहा है। ऐसे में मुद्दों को भटका करके, और दूसरा साथ में अब आगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ में तीसरा स्टेट है आपका राजस्थान हो गया, झारखंड ले लीजिए, झारखंड आ जाएगा, कर्नाटक स्पेशली। इन तीनों राज्यों में जो अब इलेक्शन आने वाले हैं उसके पहले, और मैं इस बारे में आरोप में जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगाऊंगा, अन्य पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, कि इस लिक्विडिटी को किसी तरीके से खत्म किया जाए। ये एक प्लानिंग का पार्ट है जिसमें अपने पास जो है लिक्विडिटी पूरी रखो और साथ में दूसरे की लिक्विडिटी खत्म कर दो। आज ही रिजर्व बैंक के, आज सीएनबीसी को मैं सुन रहा था, रिजर्व बैंक ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके का कोई लिक्विडिटी का क्रंच नहीं है, एटीएम्स में पैसा है।
जबकि वस्तुस्थिति ये है कि मार्केट में पैसा नहीं है, बैंकों में पैसा इस समय नहीं है। पंकज जी ने खुद ने माना कि 4,000 रुपए मैंने निकल गए, लेकिन 20,000 जब आप योगेंद्र जी बात करते हैं तो 20,000 नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब जो है, मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सब पैसा दबाया गया है ताकि आगे जो और विपक्ष की जितनी पार्टी चलिए आदर्श, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ पाए। आपको ये क्यों लग रहा है कि ये पैसे दबाए गए? सुशील आसोपा जी भी ये बात कर रहे हैं, इनका तो साफ कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पैसे के लिए वो एक फंडिंग करके और उसे डंप किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर मार्केट से देखिए, मार्केट से अगर चीज नहीं होगी अवेलेबल, पब्लिक को परेशानी होगी, तो सरकार के लिए ही तो परेशानी का सबब बनेगी। वो सरकार को इतनी जल्दी राहत थोड़ी मिल सकती है उसमें। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि हम जिन बातों में बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आज अगर आप तीनों राज्यों में देख लीजिए तो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है सर। लेकिन पैसे कम होने से सरकार की स्थिति मजबूत कैसे होगी, ये बताइए आप। मैं आपको बता दूं, यूपी के इलेक्शन में इन लोगों ने ये स्ट्रेटेजी चलाई थी कि काला धन जो उससे पहले नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को जो है वो इलेक्शन से यूपी के इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने चाहा था कि समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी के पास जितना भी कैश है जो इधर उधर खरीद फरोख्त में काम आता है वो पूरी तरह से दबा लिया जाए। वही सेम स्ट्रेटेजी यहां पर अपना करके ये चाह रहे हैं कि हम राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को अपने कब्जे में कर लें। और इनको ये स्पष्ट रूप से मालूम है कि आज इन तीनों राज्यों में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। ये एक प्लानिंग का एक पार्ट है, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पंकज जी, सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि नोटबंदी को लेकर के भी यही आरोप लगे थे कि उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना एक मकसद था नोटबंदी के लिए। प्रतिपक्ष खुलकर के बोलता है इस बात पे। आज भी आरोप लगाते हैं कि पूरे देश को नोटबंदी में झोंक दिया महज एक उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। अभी अगर पैसे की कमी मार्केट में आ रही है तो उसके पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है। सुशील आसोपा साहब का सीधा आरोप लोकसभा चुनाव पे आदर्श पांडे कह रहे हैं कि 3 राज्यों में या कमिंग डेज में जिन राज्यों में इलेक्शन होगा उसकी वजह से सारा पैसा डंप किया जा रहा है ताकि बीजेपी तो प्रयोग में ले सके और दूसरे लोग खाली हाथ रहें। पता नहीं, ये आरोप इन लोग आपने सुना होगा। ये मुझे लगता है ख्याली पुलाव के अलावा कुछ नहीं है और इसके ऊपर किसी तरह का बयान देना है या स्पष्टीकरण देने की जगह इसके हंसी की बात है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। नोटबंदी एक हिंदुस्तान की राजनीति में क्या हो या हिंदुस्तान के तंत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम था और हमने एक अपनी विल पावर शो की कि चाहे इसके नाम पे सरकार कुर्बान हो जाए परंतु हम देश निर्माण का काम, देश के विकास का काम नहीं रोकेंगे। और लोकतंत्र के अंदर जनता पैमाना होता है और कोई पैमाना नहीं होता और जनता के पैमाने पे हम खरे उतरे। नोटबंदी के तुरंत बाद में यूपी ये दावा कैसे कर रहे हैं आप? देश का जो सबसे बड़ा राज्य का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, उसको हमने पूर्ण बहुमत लाए, जो उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने जो कहा नोटबंदी पे यूपी ने हमको समर्थन दिया तभी तो हम चुनाव जीते, वरना जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक माहौल बनाया था कि भाई नोटबंदी से मर रहे हैं, नोटबंदी से जनता परेशान हो रही है, अगर परेशान हो रही है तो वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता। परंतु यूपी की जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी के नीयत पे मोहर लगाई कि हमारी नीयत बिल्कुल ठीक है, हम देश विकास में काम करना चाहते हैं और हम केवल और केवल जो 2 नंबर का ब्लैक मनी का पैसा दबा हुआ है उसको निकालने के लिए नोटबंदी का हमने कदम उठाया और ये यूपी की जनता का मोहर थी कि नोटबंदी सही कदम है, इसलिए नोटबंदी को सही कदम। मैं योगेंद्र जी इस बात में एक बार और कहना चाहूंगा, पिछले 2 साल से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का एक तंत्र है जो एक अफवाहों की राजनीति कर रहा है, एक झूठ की राजनीति कर रहा है। कहीं ना कहीं से वो एक सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर उसके बाद में इनके बड़े नेताओं के बयान के माध्यम से एक अफवाह जनरेट की जाती है। अगर हम ये बात करें, जैसे आसोपा साहब ने एक जिक्र किया, आज से साल भर पहले इन्होंने एक कांग्रेस एक अफवाह चलाई, एक चर्चाएं चालू कराई कि प्रधानमंत्री तो विदेश में रहते हैं, प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान में टिकता ही नहीं है। अभी क्या अफवाह चल रही है? ये अफवाह, ये इसको अफवाह मान रहे हैं आप? नोट की कमी अगर मार्केट में, नोट की अफवाह है। मैंने पहले लाइन में कहा कि नोट की कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत कमी है जो 2 दिन में 3 दिन में सेटल हो जाएगी, परंतु इतनी बड़ी कमी नहीं है जिसके कारण से पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। चले लोगों के अंदर एक बात इसे पूरी करना चाहूंगा, जैसे आपने इन्होंने अफवाह उड़ाई कि साहब मोदी जी विदेश यात्राएं करते हैं। मैं आपको एक चीज, एक तथ्य आपके माध्यम से सबके सामने रखना चाहूंगा। एक देश का प्रधानमंत्री 80 देशों की यात्रा करता है तो वो परेशानी की बात है, और एक देश का एक सामान्य सा सांसद जो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, वो सामान्य सा सांसद 4 साल के अंदर 32 देशों की यात्रा करता है, वो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।
क्यों राहुल गांधी जी सिंगापुर जाते, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्यों राहुल गांधी जी बैंकॉक जाते, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। क्यों राहुल गांधी जी अमेरिका जाते, इसको कोई चर्चा नहीं। स्वीडन, स्विट्जरलैंड, कौन से देश नहीं गए? 32 देशों में राहुल गांधी जी गए, इस पर कभी चर्चा होती है? इस पर कभी कांग्रेस बोलती है? वो एक सामान्य सांसद है, उनका ऐसा कोई लंबा चौड़ा बिजनेस नहीं है, उनका कोई कॉर्पोरेट व्यवसाय नहीं है जो उनको अलग अलग देशों में जाना पड़ता है। वो किस कारण से आते हैं? चलिए पंकज जी, आपने सवाल खड़ा किया है, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड, आपने सवाल खड़ा किया है, आपके किसी पार्टी के नेता से एक सार्वजनिक बयान भी जारी करा दीजिए, कल हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बात विदेशी। चलिए, आप राहुल गांधी को इसी योग्य तो मानते हैं कि उनके दोनों पे भी चर्चा होनी चाहिए। सर पंकज जी, चलिए आपने कह दी, बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए मैं राहत की खबर कहूंगा। आपने जो बात कही है कि कम से कम आप इस राहुल गांधी को इसी योग्य तो मानने लगे हैं कि अब उनके विदेश दौरों की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आपके नेता ये कहते थे प्रधानमंत्री जी कि अगर राहुल गांधी मुंह नहीं खोलते तो शायद भूकंप आता, लेकिन हम मुंह खोल ही चुके, यानी कि बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं राहुल गांधी को। चलिए, आप उनके दौरों को अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर डिबेट वास्तव में बनती है, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो, कि राहुल गांधी 32 देशों की यात्रा कर चुके। क्योंकि सवाल अब तक यह नहीं उठा कि आप लोगों ने कहा कि राहुल गांधी पे क्या चर्चा करनी है, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग मान के तो चलते हैं कि राहुल गांधी के दौरों पे भी चर्चा होनी चाहिए, मोदी जी के अकेले के दौरों पे ही चर्चा क्यों? तो आप उस समकक्ष मानने लगे। ये मुझे लगता है कि एक राहत की खबर कही जा सकती है कांग्रेस के लिए। ओम जी, आप कुछ कह रहे हैं बीच में? मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, आप शायद 70 साल का जब जिक्र करते हैं तो साथ साथ में आप ये मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है। उस हिसाब से जो अपनी तो बड़ी पार्टी नहीं है अब। अरे तो दो तो आप भी रह गए थे, आप जैसे विस्तार ले गए थे, विस्तार लेते रहते हैं। लेकिन ये कहना आपका कोई मात्र सांसद है, ये वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी तरीके से वो भी, राहुल गांधी भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में इस तरह के सवाल पैदा करने के बाद लगता है कि बड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है, क्योंकि ये जाना आना इससे कुछ नहीं। 2000 का नोट कहां गया, इसका जवाब नहीं दिया ना आपने, न आरबीआई दे रही है, न देश का कोई नेता दे रहे हैं। 2000 का नोट गया कहां? और उसके बाद में जो कुछ लोग भुगत रहे हैं, आप इनकार करते हैं। आप किसी भी, इतने सारे सर्वे हुए हैं, इतने सारे आज जांचें हुई है डिफरेंट उनके ऊपर, चैनल्स के ऊपर, लोगों ने जा के मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, लोग किस तरह परेशान हो रहे हैं। जयपुर में देखिए, हमारे जो कंडक्टर हैं उन्होंने स्वयं जाकर के देखा। तो आप इस चीज को महसूस कीजिए और संजीदगी के साथ में जवाब दीजिए। ये ऐसा जवाब मत दीजिए जिससे लगे कि आप लीपापोती कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से बताइए कि हाँ, सफर हो रहा है, गलती की है, ठीक करेंगे, जेटली जो बोल रहे हैं उसका लागू करेंगे, ये बात बोलिए। आप लोगों का ये अहंकार वाली भाषा तो बंद कर दीजिए अब, क्योंकि लोग राजस्थान में तो आपको झटका दिखा चुके हैं, लोकसभा में दिखा दिया, मंडावरा में दिखा दिया, 40 लाख लोगों ने बताया कि आप लोग किस तरह शासन करते रहे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहंकार वाली भाषा मत बोलिए। छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ, छोटा सा कीजिए। राजस्थान में हम उपचुनाव में हार गए, तो आप कहते हैं कि हमको राजस्थान में जो राजस्थान में लोगों को इस बात को एंडोर्स क्यों नहीं करते कि नोटबंदी के बाद में यूपी चुनाव जीते हैं, तो इसका मतलब नोटबंदी के ऊपर पूरे देश ने समर्थन दिया हमको। मुख्यमंत्री की और दूसरी सीट नहीं हारे आप, नहीं हारे जिसको स्वीकार कर रहे हैं, हारे जिसको स्वीकार कर रहे हैं। नोटबंदी के तुरंत बाद में हाँ, बताओ, जीत रहे हैं, बता रहा हूँ, पूर्ण बहुमत से जीते। इस मुल्क में कभी बाद में पूर्ण बहुमत आया। आगे सुन लीजिए, इस मुल्क में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। जिस तरीके से आज हिंदू एक जगह नजर आता है, मुसलमान एक जगह नजर आता है, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारस्तान है। ये सौहार्द नष्ट हो रहा है, हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। ये आप ये बोलो इसको।